कि आप पहले नहर तो बनाइए, पानी का बंटवारा बाद में देखा जाएगा। तो आप ये सोचिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शायद हुड्डा साहब एक मैच्योर व्यक्ति है और एक 9 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कुछ चीज़ें उन्हें शायद मुझे लगता है अवॉइड करनी चाहिए, बोलनी भी नहीं चाहिए, इसलिए ताकि उनकी इज्जत बची रहे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दरनी। इस वक्त हरियाणा सरकार में मीडिया एडवाइज़र हैं। दिल्ली फिलहाल इनके पास चार्ज है, लेकिन मीडिया एडवाइज़र की पोस्ट क्योंकि चंडीगढ़ में नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी इनके दायित्व कई बन जाते हैं। राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू, धन्यवाद। राजीव जी, जिस प्रकार से सरकार के 4 साल, अगर मनोहर पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें तो दोनों को मिला के 9 साल, अब विपक्ष क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, काफ़ी हमलावर हो रहा है, भ्रष्टाचार की बातों को लेकर आरोप लगा रहा है, कई चीज़ें और सामने आ रही हैं, तो इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने बार बार विपक्ष से कहा कि एक रचनात्मक भूमिका निभाते हुए बेहतर तरीके के सवाल अगर हमसे पूछेंगे तो हम उसका जवाब भी देंगे। और इनफैक्ट सवाल तो हमने पूछने शुरू किए हैं विपक्ष से कि हमें बताइए ऐसा कौन सा क्षेत्र है भ्रष्टाचार को छोड़ के जहां आपको लगता है कि आपने मनोहर लाल जी की सरकार से बेहतर काम करके दिखाया। हमने कहा, चुनौती भी दी हमने बार बार कि आइए किसी भी क्षेत्र में आइए, आप करप्शन में आ जाइए, जिसको हमने इरेडिकेट किया। लगभग 1200 करोड़ रुपया साल का जो इन्हीं सरकारों की जो हमसे पहले रही हैं उनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, वो पैसा बचा करके प्रदेश की जनता के वेलफेयर के लिए लगाया जा रहा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दूर दूर तक कोई भी राजनीतिक दल हमारे सामने खड़ा नहीं है। तो ये आज मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार और प्रदेश के ऊपर अगर कोई जवाब देने का दायित्व बनता है तो वो केवल और केवल विपक्ष का बनता है। सरकार तो अपना कर्म कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने ईमानदार और दूरदर्शिता वाले कर्मों से जो प्रदेश की दशा और दिशा बदली है, उस बात के तो मुझे लगता है कि विपक्ष भी कायल है। विपक्ष के नेता दबी ज़बान कहीं ना कहीं ये बोलते हुए तो ज़रूर नजर आते हैं कि मनोहर लाल एक बेहतर व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और प्रदेश में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं। राजनीतिक पार्टियों में उनको अपनी पार्टी के प्रति वफादारी भी दिखानी पड़ती है। ना कुछ होते हुए भी अगर वो एक कुछ नारे सरकार के खिलाफ लेके आते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, तो इस बात की तो तारीफ उनकी भी करनी पड़ेगी कि बिना किसी आधार के भी अगर आप राजनीति कर पा रहे हैं तो कम से कम इस प्रदेश की जनता की जो उदारता है और खुले दिल है उससे वो सबको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्पेस देती है। लेकिन मुझे लगता है अब इलेक्टोरल ग्राउंड पे कोई स्पेस इन राजनीतिक दलों के पास बचा नहीं है। अब इनके आपसी मतभेद भी और मनभेद भी और खींचतान जो आपको नजर आ रही है, उसके पीछे की मुख्य वजह जो है वो केवल इतनी है कि एक भी ऐसा एजेंडा, एक भी ऐसी सोच, एक भी ऐसा कार्य जो सरकार से कंपैरिजन कर सके वो रख नहीं पा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं तो झगड़ना है, तो झगड़ने के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक दल भी ढूंढ लिए। हुड्डा साहब बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि अगर वो सीएम बने तो पहली कलम से पोर्टल बंद करने की तरफ चलेंगे? कई पोर्टलों का जिक्र करते हैं, आपको सारी चीज़ों का पता ही है। मैं तो हुड्डा साहब से कई बार ऐसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी बताया और एक आग्रह किया हुड्डा साहब से कि इसकी शुरुआत अपने घर से शुरू कर दीजिए। हुड्डा साहब से सबसे पहले तो आप ये प्रण ले लीजिए कि मैं जितनी भी सुविधाएं ऑनलाइन लेता हूं, मैं अभी, क्योंकि हुड्डा साहब तो एक अमीर व्यक्ति हैं, अगर उनकी गिनती आप देखेंगे तो हरियाणा के कुछ रिचेस्ट लोगों में होगी। बड़े बड़े जिसे कहते हैं औद्योगिक घराने भी बहुत दूर हैं उनसे पैसों के मामले में। एक अमीर व्यक्ति को शायद पेंशन की ज़रूरत ना हो, शायद उन सुविधाओं की ज़रूरत ना हो जो दलित को, जो कुचले को, जो वंचित को, जो गरीब व्यक्ति को मिलती है। लेकिन अगर इन्होंने ठान ही लिया है तो सबसे पहले एक ही काम करते हैं कि हुड्डा साहब अपनी एयर टिकट भी ऑनलाइन ना करवाएं, अपनी रेलवे टिकट भी ऑनलाइन ना करवाएं, अपने बिजली का बिल भी ऑनलाइन ना भरें, अपना पानी का बिल भी ऑनलाइन ना भरें और परिवार के अंदर संदेश दे दें कि आज से हम लाइनों के अंदर लगेंगे, हम कोई भी पोर्टल यूज़ नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी, 2 महीने का अपना एक्सपीरियंस प्रदेश की जनता के साथ शेयर कर दिया, तो मुझे लगता है वो एक बेहतर तरीका होगा कि देखिए मैंने तो बंद कर दिया, मैं तो प्रदेश को वहीं 1972-73 में लेकर के जाना चाहता हूं जहां पर प्रदेश था। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो कार्य कर रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए, अंत्योदय के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए, उसमें जो अड़चन बन रहा है वो मैं बन रहा हूं, मैंने उसको प्रूव करके भी दिखाया। अगर ये काम करके दिखाएंगे तो उसके बाद 2 महीने के बाद हम चर्चा करेंगे कि सीएम साहब, फॉर्मर सीएम साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आपने पोर्टल के बिना सर्विसेज को लिया। हुड्डा साहब एसओएल पर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो तुरंत इस बार एसओएल का पानी और एसओएल की सारी समस्या का हल कर दिया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे लगता है
कि आदमी को शर्म के मारे भी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लगभग 9 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे हैं और उन्होंने सेंटर में भी अपनी सरकार देखी है और पंजाब में भी अपनी सरकार देखी है। तो जहां तीनों सरकारें उनकी अपनी थी, उस वक्त पे एसवाईएल के ऊपर 1 इंच भी आगे कदम नहीं बढ़ाया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल जी ने कानूनी लड़ाई लड़ी और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश आए हैं पंजाब के विरोध के बावजूद कि आप पहले नहर तो बनाइए, पानी का बंटवारा बाद में देखा जाएगा। तो आप ये सोचिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शायद हुड्डा साहब एक मैच्योर व्यक्ति हैं और एक 9 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ चीज़ें उन्हें शायद मुझे लगता है अवॉइड करनी चाहिए, बोलनी भी नहीं चाहिए, इसलिए ताकि उनकी इज्जत बची रहे। जेटली जी, आप तो बीजेपी के साथ पुराने जुड़े हुए हैं। जब 9 साल पहले चुनाव हुए थे तो भूपिंदर सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर होते थे, लगभग 10 साल हो गया समय को, एक लंबी लिस्ट आया करती थी इनके खिलाफ कि ये मामले बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये कार्रवाइयाँ करेगी। क्या उससे सेटिस्फाइड हैं? जो बीजेपी ने उस वक्त चर्चा की आम जनता के बीच में, हरियाणा की जनता के बीच में जाकर उतने कदम उठाए भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार की कार्यप्रणाली जो थी, जिसको गलत कहते थे, उसको लेकर? देखिए, आपके सामने होगा सबूत के तौर पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जब इनको ईडी का समन गया, जब उनको बुलाया गया, पेशी उनकी होनी थी, तो उस वक्त पे इनके प्रदेशों के मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पर आकर के लेट गए थे और ये कहते थे कि वेडिंगटा राजनीति की जा रही है, बदले की भावना से राजनीति की जा रही है। तो आप ये सोचिए कि जब उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करप्शन के खिलाफ कदम उठाया और उस कदम में सबसे पहले इनके बड़े शीर्ष नेतृत्व ही जो सा है वो फंस गया, तो ये अपने आप में सबूत देता है कि हमने जो अपने कार्य करने थे, जो हमने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए हमने बेहतर तरीके से कार्रवाई की। और भारतीय जनता पार्टी केवल किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं, चाहे वो उद्योगी घराने से आता हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से आता हो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ही राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में अगर उसकी कहीं थोड़ी सी भी संलिप्तता पता चलती है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दें। कल ही की न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है या कार्रवाई करती है, वो बात भी कहीं ना कहीं आपको इसमें झूठी होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगा रही है। देखिए, अगर राजीव गांधी जी की बात को ही पकड़ करके मैं स्टेटमेंट दूं तो 75 पैसे खाने वाला कोई तो था। लगभग 60 सालों तक 75 पैसे किसी ने तो खाए थे। 25 पैसे वेलफेयर के जनता तक पहुंचते थे 1 रुपये में से, तो 75 पैसे खाने वाले के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका जवाब तो जो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो दे सकते हैं। हमने तो केवल अपना कार्य किया कि जहाँ जहाँ कोई गुंजाइश भ्रष्टाचार की नज़र आती है उसको क्रैक डाउन करना चाहिए, उसके ऊपर कड़ा प्रहार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ईडी के बुलावे पर, नोटिस पर, सम्मन पर जाते नहीं हैं, एक पत्र लिखते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पूरी कैबिनेट को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। एक भी फाइल के ऊपर साइन नहीं करते हैं, अपने मंत्रियों को यूज़ करते हैं, अपने मंत्रियों से भ्रष्टाचार करवाते हैं। और वो जो कड़ी थी जो मंत्रियों से भ्रष्टाचार करवाने की, जब वो जांच एजेंसियों ने उसको खंगाला तो उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का भी नाम आ गया। और अरविंद केजरीवाल जब कितना भी भाग लें दूसरे प्रदेशों के अंदर, लेकिन इवेंचुअली उनको जा कर के जवाब तो देना पड़ेगा। और देखिए, अरविंद केजरीवाल इस तरीके से बच के नहीं निकल सकते हैं। जब उनके मंत्री जेल में गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया था, तो अरविंद केजरीवाल कैसे बच सकते हैं उसमें? चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बार बार दुहाई दे रहे हैं। अब तो दुहाई वाला शब्द इसलिए कहूँगा क्योंकि पहले 15 दिन का समय, फिर उसके बाद अब जेजेपी से अलग होने की बात कह रहे हैं कि जल्दी होना चाहिए बीजेपी को, वरना 20 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी जो हैं वो मीडिया के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, तो मुझे लगता है उनका जवाब तो वो खुद ही दे पाएंगे, मैं देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन का धर्म कब तक निभने वाला है? देखिए, आपको बताया था, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के सारे निर्णय जो हैं वो हमारी केंद्र लेता है और ये केंद्र ही निर्धारित करता है। अगले 1 साल में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं हरियाणा में, बीजेपी का हरियाणा में रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, हमारे एक ही रोड मैप पर रहने वाला है, ईमानदारी, पारदर्शिता, विकास और अंत्योदय। हम इसी नियम पे आगे चलते हुए चले जा रहे हैं और यही नियम जो है प्रदेश की जनता जिसने बदलाव को महसूस किया है,
जिसने ईमानदारी देखी है, जिसने देखा है कि प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी ज़मीन से उखाड़ करके फेंक दी गई है, वो जो एहसास प्रदेश की जनता कर रही है उसी को वो अपने किसी न किसी रूप में देखिएगा, वोट के माध्यम से तब्दील करेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 9 साल के एज ए सीएम कार्यकाल पर अगर मूल्यांकन करना हो संक्षिप्त में तो आप कैसे करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत सरल स्वभाव के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रदेश के अंदर एक नई संस्कृति की नींव रखी है और उस संस्कृति के तहत अब प्रदेश का हर व्यक्ति ये जानता है, वृद्ध जानता है, वो महिलाएं जानती हैं, वो फिजिकली चैलेंज लोग जानते हैं, हर व्यक्ति जिनके जो अपने अधिकारों से वंचित था कि अधिकार मेरे दरवाजे पर अगर कोई तकनीक के माध्यम से लेके आया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लेके आए। तो ऐसे मुख्यमंत्री को कोई भी व्यक्ति प्रदेश का कभी भी सोचने की छोड़ ही नहीं सकता। इसीलिए तीसरी बार अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो मनोहर लाल जी बनेंगे। एक सवाल, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं, सीएम साहब ने मीडिया के लिए कई काम किए हैं, अच्छे काम किए, हम खुद अप्रिशिएट करते हैं। अब जो पत्रकारों के लिए कैशलेस हेल्थ कार्ड की बात थी, तो कार्ड कब तक मिलने की संभावना है, कब तक का आपका वायदा कब तक? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो हमारे पत्रकार साथियों के लिए उससे ज़्यादा सोचते हैं जितनी पत्रकार साथियों ने कल्पना भी नहीं करी होगी। आप तो एक योजना की बात करें, मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी रोज इस बात पे विचार करते हैं कि मैं बेहतर से बेहतर ऐसा क्या दे सकता हूं अपने पत्रकार साथियों को हरियाणा के, जो उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो इससे भी ऊपर सोच रहे हैं। कैशलेस कार्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि सारों की निगाहें पत्रकारों की कैशलेस कार्ड के ऊपर भी उनका एक अच्छा विजन है और कुछ बहुत अच्छा आपके सामने आने वाला है। धन्यवाद। तो ये हैं राजीव जेतली, हरियाणा में मीडिया एडवाइजर हैं और इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।